उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग की कंपनियों को अब साइडलाइन करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति किसी थर्ड पार्टी द्वारा नहीं बल्कि सरकार के ही द्वारा की जाएगी। इसके लिए एक निगम बनाने की बात कही गई है। इन दिनों यूपी की योगी सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आई। बजट के दौरान भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 16 से 18,000 करने की बात कही गई। आपको बता दें, इससे पहले इन कर्मचारियों को मात्र 8 से 9,000 रुपए ही मिलते थे। ऐसे में इन कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी की लगातार यही शिकायत रहती थी कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यदि कर्मचारियों को कोई समस्या होती थी तो आउटसोर्सिंग कंपनियां उन पर ध्यान नहीं देती थी और न ही सरकार कोई जिम्मेदारी लेती थी। बीच मझधार में फंसे इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याएं अब जल्द ही हल होती हुई नजर आएंगी, लेकिन ये कब तक होगा ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि अभी तक इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन बजट सत्र के दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की बात कही गई थी। इस पूरे विषय पर जब अटल टीवी ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार अनिल उपाध्याय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। थैंक यू। हाल ही में सरकार ने आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार का कहना है कि अब आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनको सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए एक निगम बनाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे में सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होगा? देखिए, हमने तब भी कहा था कि भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक रैली सितंबर में की गई थी 2023 जी, और रैली में के बाद जो वार्ता हुई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने बनाने के लिए कहा था जी। मैंने उसका स्वागत भी किया था। लेकिन मेरा ये कहना था कि ये जो नियमावली बनाई गई है, इस नियमावली में श्रमिक प्रतिनिधि नहीं है जी। इससे के कारण श्रमिक प्रतिनिधि न होने के कारण कोई चीज मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी आ जाएगी जी। दो चार समस्याएं जो मूलभूत है वो तो दूर हो जाएंगी और है, लेकिन जो मेन समस्या है वो नहीं दूर हो पाएंगी। इसलिए तो सबसे पहला ये बात थी कि जो नियमावली बन के आएगी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होगी, फौरी तौर पे उपयोगी होगी जी। दूसरी बात यह है कि एक पहल है, उस पहल से निश्चित तौर पे आउटसोर्सिंग कर्मियों का कुछ न कुछ तो फायदा होगा जी। जैसे कि अभी तक हायर एंड फायर जो आउटसोर्सिंग के लोग आते थे, जो परमिट लेती थी आउटसोर्सिंग में, वो हायर एंड फायर रहती थी जी। रखा, जब चाह तब निकाल दिया, है ना। और इसी तरीके से जब सरकार से या शासन से बात करो तो बोले वो आउटसोर्सिंग कंपनी होगा, तो कम से कम एक ये समस्या तो दूर होगी जी। दूसरी बात ये समस्या आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हमेशा से रही है कि कोई उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं रहता था, हर कोई पल्ला झाड़ लेता था। यही लड़ाई थी मेरी कि भाई, और जबकि ऐसा नहीं था, सोल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है जी। सारी, वो नहीं मानते थे। वही बात है ना कि झगड़ा करो, वो गलत उनकी प्लीडिंग थी, ऐसा था नहीं जी। ये, लेकिन अब ये नियमावली बनी है, कम से कम ये समस्या तो दूर होगी। दूसरी बात है कि पैसा वगैरह मिलने का जो सिस्टम होगा वो थोड़ा ठीक हो जाएगा जी। बाकी और लड़ाइयाँ उसमें नियमावली में क्या ये फाइनली देते हैं उसके बाद देखेंगे, उसके बाद और लड़ेंगे। बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं, लेकिन फौरी तौर पे फायदा तो है, दिखाई दे रहा। सरकार की मनता ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से चलाते हैं, है ना। तो ब्यूरोक्रेट्स को ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार वो नहीं कर पा रही है, इसलिए ये तो हम कहेंगे सरकार का फेलियर जी। अनिल उपाध्याय जी, सरकार ने इससे पहले भी यही नियमावली बनाने की बात की थी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लेकर, लेकिन वो फिर बात ही रह गई। अभी फिर से इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन कैबिनेट से तो अभी भी मंजूरी बाकी है मिलना। क्या लगता है ये सरकारी जुमला तो नहीं साबित होगा? नहीं, जुमला तो नहीं साबित होने पाएगा क्योंकि बजट में घोषणा हुई है। जी जी। और बजट में घोषणा हुई है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये समझ लीजिए सरकार
बिल्कुल ही नाकाम। जी। तो इसलिए मुझे लगता है जुमला तो नहीं होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। जुमला नहीं होने पाएगा, इसके लिए हम लोग फिर से एक प्लान कर रहे हैं, और नवंबर, अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो नवंबर 25 में एक बड़ा आंदोलन भारतीय विद्यार्थी संघ। जी जी, अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।